Hello everyone. Once again I'm back here with the same topic, that is voice. This is part 2. If you have not watched my first part 1 video on present tense, how to convert active into passive based on present one, please watch that. Today I'm going to explain you how to convert active into passive based on past tense, right? So let's start with the simple past. Simple past, right? So in simple past, the structure of active voice, there will be subject plus verb to and there will be object, right? For assertive sentence, this is for affirmative, right? Affirmative and negative as well, negative, right? So negative one, there will be did not. Okay, negative one I will separately I will teach you. Okay now. So active one, for affirmative sentence, active voice, the structure will be subject plus verb to plus object. Verb to means past form of the verb, like I taught you, right? You watched my video, isn't it? Okay, so how to convert into passive one? देखो पैसिव वॉइस में के लिए सेम वही वाला रूल है, दिस ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट एंड दिस सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट. In between there will be helping verb, auxiliary verb according to the tense, and then third form of the verb, that is past participle verb, as always in passive voice, right? So there will be subject, actually this is object, right? This only will come here. याद रखना है, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला वहां चला जाता है, एंड बीच में क्या हो जाता है, तो ये पास्ट टेंस है ना. रिकॉल करो, प्रेजेंट में हम एम इज आर यूज करते हैं, यहाँ पर पास्ट सिंपल पास्ट है, इसलिए यहाँ पर क्या यूज करेंगे, ऑक्सिलरीज वाज एंड वेयर प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म प्लस बाय एंड प्लस ऑब्जेक्ट. Actually this is subject only, right? Isn't it? Okay, चलो भाई, like for example अगर मैं बोलूं कि I taught you, right? या और I taught English grammar, isn't it? So I taught you अगर होगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा, you will come in passive one, ये passive voice का हो गया. दिस विल कम, इसके साथ में आप देख रहे हो was या where, यू के साथ you know, where you were taught. थर्ड फॉर्म ही यूज होते हैं बिकॉज सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म रिमेन सेम फॉर टीच, राइट? टीच, taught एंड देन taught. सो you were taught by me. ओके ना, है ना आसान? ओके, अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा, देखिए नेगेटिव सेंटेंस होने से ये वाला स्ट्रक्चर थोड़ा सा स्लाइटली चेंज होता है. अगर अब हम लोग नेगेटिव की बात कर रहे हैं, राइट, कि नेगेटिव सेंटेंस अगर सिंपल पास्ट का हो नेगेटिव, देन आपको क्या ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट यहां पर लग जाता है, नो मैटर व्हाट द सब्जेक्ट इज. आइदर सब्जेक्ट इन फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कोई फर्क नहीं पड़ता है. सबके साथ में हम लोग सिंपल पास्ट में डिड नॉट यूज कर देते हैं, डिड नॉट. एंड यहाँ पे ध्यान देने की बात है, यहाँ पे हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, प्रेजेंट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, राइट? सो ये वाला स्ट्रक्चर अगर यहाँ पे आएगा तो बस स्लाइटली चेंज, क्या हो जाता है चेंज, यहां पर वाज और वेयर के बाद में यू जस्ट प्लेस नॉट. ये वाला वर्ड आपको नॉट वाला ये लगा देना, बिकॉज यू नो दैट दिस इज नेगेटिव सेंटेंस, इजंट इट? सो नॉट तो आना ही है. सो नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ये, जैसे यहां पर क्या चेंज हो जाएगा, आई डू नॉट टीच यू. अगर हम यहां पर इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो ये नेगेटिव क्वेश्चन बनेगा, I did not teach you. I did not teach you. तो अब क्या हो जाएगा, you were, और यहां पर आपको हो जाएगा not. You were not taught by me. और अगर ये क्वेश्चन होगा तो क्या बन जाएगा, आप देख लो ना, एकदम आसान है ना. Did I teach you?
तो ये वाला जो है वेयर पहले आ जाएगा, तो यस नो क्वेश्चन बन जाएगा। वेयर यू टॉट बाय मी एंड देन नॉट ऑफ इंटरोगेशन, नॉट ऑफ इंटरोगेशन और क्वेश्चन मार्क तो डालना बहुत जरूरी है। एंड अगर डब्ल्यूएच क्वेश्चन है उससे पहले डब्ल्यूएच वर्ड डाल दो, है ना आसान। ओके, अगर हम परफेक्ट का बात करें, सॉरी कंटिन्यूस का बात करें, तो कंटिन्यूस में रिकॉल करो, जब प्रेजेंट कंटिन्यूस में मैंने क्या बताया था कि वो एम ईच आर के बाद में बीइंग लग जाता है, यहाँ पे भी वही वेयर के बाद में क्या लग जाएगा, बीइंग लग जाएगा, राइट। तो अब हम लोग बात करते हैं कौन सा टेंस का, पास्ट टेंस बट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, राइट। पास्ट कंटिन्यूस में कैसा होता है, तो आप मेरा वीडियोस अगर टेंस पे नहीं देखे हो तो प्लीज 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 आप उस वीडियोस को देखो, आपको टेंस में कहीं पे दिक्कत नहीं होने वाली है, आई एम वेरी मच श्योर। आप एक बार जाकर देखना उसको। सो नाउ वी हैव पास्ट कंटिन्यूअस, राइट, कंटिन्यूअस, राइट, पास्ट कंटिन्यूअस। सो एक्टिव कैसा होता है पास्ट कंटिन्यूअस में, ऐसा सेंटेंसेस क्या होगा कि आई वाज नॉट टीचिंग यू, है ना, you were not listening me, isn't it, you were watching television, you were watching television, so how to convert that, है ना, into passive one। okay, so इसके लिए एक्टिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा, there will be subject plus was और were plus V4 इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, ing लग जाता है, राइट, कंटिन्यूअस है तो ये तो आप जानते हो, ये तो बनता है ing, राइट, एंड प्लस ऑब्जेक्ट, इजंट इट। चलो अब इसको पैसिव में करेंगे तो सेम रूल, ये वाला इसको उठा के यहाँ पे ले आओ, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट जो कि एक्चुअली क्या है, दिस इज ऑब्जेक्ट, उसके बाद सेम इसको उठा दो, यहाँ पे रख दो, वाज होगा या वेयर होगा डिपेंडिंग अपॉन सब्जेक्ट क्या है, राइट। अगर वाज है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, आई वॉच, वी है तो वेयर हो जाएगा, इजंट इट, यू है तो वेयर हो जाएगा। फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही सी इट नेम, उसके साथ वॉच लगता है, आप जानते हो। अगर प्लूरल है, अगर थर्ड पर्सन प्लूरल डे है या कोई प्लूरल नेम्स है, रामन श्याम, रामन रहीम, तो उसके साथ में क्या लग जाएगा, वेयर लग जाता है, यस यू राइट। सो यहाँ पर बीइंग, इसको बस नहीं भूलना है ना, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है वैसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यहाँ पे एम ईच आर लगता है और वहां पर बीइंग लगता है, यहाँ पे वाज वेयर लग के बीइंग लग जाता है, बस इतना का डिफरेंस है। एंड देन वर्ब 3 एंड देन बाय एंड देन ऑब्जेक्ट जो कि एक्चुअली क्या है, दिस इज सब्जेक्ट, इजंट इट, है ना। चलो आप चेंज करो तो सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ, ओके ना। आई वॉज टीचिंग यू, आप क्या बना रहे हो, ट्राई करो, यस यस यस, यू इधर आ जाएगा ना, यू वेयर बीइंग टॉट बाय मी। अगर नेगेटिव बनाना है नॉट हो जाएगा, क्वेश्चन बनाना है वेयर यू बीइंग टॉट बाय मी, वेयर को पहले प्लेस करना है सब्जेक्ट से पहले, अगर व्हाट वेयर यू बीइंग टॉट, है ना, तो डब्ल्यूएच क्वेश्चन बन जाएगा, है ना आसान। एंड अगर हैज हो दैट मीन्स पास्ट परफेक्ट हो, तो बस याद रखो कि पास्ट परफेक्ट में सेम रूल होगा, है ना। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट है तो हैड लगता है और पैसिव में बीन लग जाता है, जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट में होता है BEEN, राइट। तो परफेक्ट के लिए क्या बन जाएगा आपका, थोड़ा ये शायद लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, कोई बात नहीं है, आप बढ़िया से देखना इसको। एक्टिव वॉइस किसके लिए हम लोग कर रहे हैं, तो अब कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट के लिए, परफेक्ट, राइट, पास्ट परफेक्ट। इसके लिए क्या करना है कि देयर विल बी सब्जेक्ट प्लस हैड, सब में लग जाता है, प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। दिस विल कम हियर, देन दिस विल बिकम सब्जेक्ट, एक्चुअली दिस इज ऑब्जेक्ट प्लस हैड लगता है और प्लस इसमें बीन लग जाता है, बीन, BEEN, इसको ध्यान में रखना है। देखो कंटिन्यूअस में बिंग, BEING, और इसमें बीन लगता है, बस इतना का है। एंड प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म प्लस बाय एंड प्लस ऑब्जेक्ट जो कि एक्चुअली क्या होता है, दिस इज सब्जेक्ट, है ना, बस, है ना आसान। नेगेटिव होगा हैव नॉट बीन, क्वेश्चन होगा हैव पहले आ जाएगा, डब्ल्यूएच क्वेश्चन उससे पहले डब्ल्यूएच वर्ड आ जाएगा, है ना आसान।
हाँ यार, इतना हार्ड नहीं होता है इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, मैथ्स और एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स, है ना। उतना हार्ड नहीं होता है जितना बच्चे लोग बना के रख देते हैं, उसको हवा बना देते हैं, जिन्हें। सो होप यू अंडरस्टूड दिस। एक और वीडियो के साथ मैं आऊँगा जिसमें आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू कन्वर्ट एक्टिव इनटू पैसिव इफ दैट इज बेस्ड ऑन फ्यूचर टेंस, राइट। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, जानते हो, डू यू नो वन फैक्ट कि एक्टिव पैसिव जो होता है ना, केवल ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है। ऐसा वर्ब विच इज फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट उसी का बनता है। जैसे हंसना का अगर बोल रहा है कि वो क्या हंसता है, तो उसके लिए कोई कुछ नहीं बनता है, राइट। हंसना, लाफ, दिस इज इन ट्रांजिटिव, इजंट इट। सो ट्रांजिटिव वर्ब वाले जितने भी होंगे उसको आप एक्टिव इनटू पैसिव कर सकते हो, राइट। सो होप गाइस आपको समझ में आई है। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करना, फॉलो करना, एंड यूट्यूब में हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़। Okay, so I will be coming very soon with another video with another topic. Till then, bye bye.